जी हम लोग तो विनय भाई खाते थे। अच्छा अच्छा। खूब दोस्ती थी आप लोगों में? पढ़ने में तो खैर उनका जोड़े नहीं था। पढ़ने में उनका कोई जोड़ नहीं था? वो कहीं ट्यूशन कोचिंग नहीं किए हैं, मैट्रिक इंटर तक कहीं कोचिंग ट्यूशन नहीं किए हैं, खुद से पढ़ाई करके? उनसे लोग पूछने आता था। यही और बेंच और डेस्क है जिस पर उस वक्त पढ़ाई किया करते थे विनय बाबू, और यह उस स्कूल की तस्वीर है, उस क्लासरूम की तस्वीर है। अभी हम पहुंच चुके हैं रामपुरानी गांव। दरअसल रामपुरानी गांव चर्चा में इसलिए है कि इसी गांव के विनय कुमार जो 1991 बैच के आईपीएस है, अब वह डीजीपी बन चुके हैं, और हम उन्हीं के जो स्कूल थे जहां से उन्होंने स्कूलिंग की शिक्षा की थी उसी स्कूल पर पहुंच चुके हैं, और उस स्कूल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की शिक्षा पूरी की। श्रीमती राम कुमारी देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय कर्णपुरा वैशाली का यह स्कूल है। उन्होंने शिक्षा पूरी की थी और आईआईटी करने के बाद उन्होंने यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस का पद ज्वाइन किया था, और बड़ा ही गरिमामय पद था। आप बता दें कि आपको कि अब वह बिहार के डीजीपी बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 2 साल के लिए वह डीजीपी बनाए गए हैं। और इस बीच जो सबसे बड़ी खबर यह है कि जैसे ही उन्होंने डीजीपी का पद ज्वाइन किया है, पुलिस महकमे में खलबली मच चुकी है। दरअसल मुजफ्फरपुर में 143 आईओ पर जो जिस तरह से केस किया है, यानी उन्होंने खुद अपने ही विभाग के पुलिसकर्मी पर केस करने का आदेश दिया है, और एसएसपी राकेश कुमार ने उन्होंने इस मामले को लेकर के गंभीरता दिखाई है और केस किया है। 943 फाइल गायब हुई थी, और जिस फाइल को लेकर के बिहार पुलिस महकमे में एक तरह से खलबली मची हुई है, और जिस तरह से डीजीपी विनय कुमार की चर्चा हर जगह चल रही है, हम आपको दिखाते हैं उन्हीं के गांव से। वैशाली जिला का यह कर्णपुरा गांव, और इस गांव में हम उनके मित्र के साथ खड़े हैं। आइए आपको मिलाते हैं उनके मित्र से। जब वह इसी रास्ते से होकर के पढ़ाई करने के लिए इसी स्कूल में पहुंचते थे, यह उनके बचपन के मित्र हैं। जब उनके साथ पढ़ने आते थे उस वक्त को याद करके आप भावुक हो जाते हैं और बताते हैं किस तरह उनके मित्र उनके साथ पढ़ाई करने साथ आते थे। दरअसल उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनकी ईमानदारी को की मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। उनका जो घर था उनकी ईमानदारी को दर्शाता है, उनका जो काम है कर्तव्यनिष्ठ, जिस तरह से वह कर्तव्य के प्रति सजग है उसको दर्शाता है। आपको मिलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रवेश पटेल। ऐसे लोग गुट्टन। राम प्रवेश पटेल जी हमारे साथ हैं, विनय बाबू के मित्र हुए, और बताएंगे उनके बारे में, और वह स्कूल की तस्वीरें को आपको दिखाएंगे। चलिए हमारे साथ। क्या नाम था उनका बचपन का? विनय कुमार। अच्छा, आप लोग भी वही नाम से बुलाते थे? जी हम लोग तो विनय भाई खाते थे। अच्छा अच्छा। खूब दोस्ती थी आप लोगों में? उस समय पैदल आते रहिए होगे? इस पैदल ये रोड बना हुआ था उस समय? साइकिल भी नहीं हुआ करता था। अच्छा, पैदल ही आते थे विद्यालय में। पढ़ने में कैसे थे वो? पढ़ने में तो खैर उनका जोड़े नहीं था। पढ़ने में उनका कोई जोड़ नहीं था। ये सब गेट उट बना हुआ था उस समय। किस चीज़ पर बैठते थे आप लोग? वहाँ बैठते थे। कुर्सी टेबल होता था या बोरा वगैरह बिछाते? नहीं, डेस्क बेंच था। डेस्क बेंच था उस समय में? डेस्क बेंच था। अच्छा। और उस समय के सीताराम ठाकुर हेडमास्टर हुआ करते थे। अच्छा। बक्सर जिला के थे, लेकिन विद्यालय में ही प्रवास करते थे। अच्छा, सीताराम ठाकुर हेडमास्टर हुआ थे उस समय थे, स्कूल में ही रहते थे? और सारे टीचर यहीं रहते थे, मतलब विद्यालय में ही रहते थे, और सारे लोग उनको मतलब पढ़ना लिखना ही उनका था। उसके बाद शाम में जाते थे अपना सब लोग से पढ़ लिए, जो उनको पूछना है किसी भी टीचर से। एक धनेश्वर बाबू साइंस के टीचर थे, उनको बहुत मानते थे। और बेचारे सब मर गए। धनेश्वर प्रसाद सिंह नाम था उनका। ऐसे बीएससी लोग कहता था। बीएससी के नाम से ही प्रसिद्ध। उस समय तो ट्यूशन था नहीं, जो पढ़ाई होता था स्कूल में होता था। लेकिन टीचर लोग बहुत उस समय ढंग से पढ़ाते थे। उस समय के टीचर में जो गुणवत्ता था, कहने का बात नहीं। वो कहीं ट्यूशन कोचिंग नहीं किए हैं, मैट्रिक इंटर तक कहीं कोचिंग ट्यूशन नहीं किए। खुद से पढ़ाई करके? उनसे लोग पूछने आता था। अच्छा। उनसे पूछने आता था। साइंस टीचर भी उनसे ही सलाह लेते थे कि नहीं बन रहा है ऐसा, अभी मैथ का ये। बहुत मेधावी छात्र थे, इसलिए सब उनसे पूछते थे। हाँ, वो धनेश्वर बाबू आते थे, कहते हैं विनय दादा देखो तो ये हिसाब है कैसे बनेगा। और सर ऐसे ऐसे बनाइए ना, ऐसे बन जाएगा, ये फार्मूला से बनाइए। अच्छा। साइंस कॉलेज में भी गए तो वो क्लास लेते थे।
पढ़ाई के दरमियान हाँ, तब वो आते पढ़ाते थे, भी थे, क्लास भी लेते थे। क्लास भी लेते थे और पढ़ाई भी करते थे। हम लोग आते थे तब मिलने जाते थे अपना। हम लोगों को भी जो दिक्कत होता था उनसे पूछते थे कि वो आप ये बताइए भैया ये चीज़ नहीं आ रहा है। और लड़का सब को बहुत प्रोत्साहन करते थे ऊपर पढ़ने लिखने के लिए, मदद करते थे। खेल कूद में उनका रुचि था, कौन खेल खेलते थे ज़्यादा? खेल कूद में उतना ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे, खेल कूद में उनको ज़्यादा रुचि नहीं रहता था। केवल उनका काम पढ़ना, बच्चे को पढ़ा देना, यही उनका मतलब। खेल कूद में ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे। तो किसी से मतलब इधर उधर भी नहीं, जैसे होता है ना लड़का सब चौक छोड़ा पर गया, अच्छा जीवन में इधर सब कुछ नहीं। एवं शांत स्वभाव के आदमी, देखने से बुझेबे नहीं करता कि आदमी कितना मतलब इंटेलिजेंट है। अब तो बिहार पुलिस में सबसे बड़े पद पर है वो, सबसे बड़े पद पर पुलिस महानिदेशक के पद पर है। जी, हम लोगों को बहुत खुशी हो रहा है कि चलिए एक तो मतलब हम लोगों के यही जानने स्कूल था, पहचानने यही वाले क्लास आदमी हैं। यही स्कूल सब था ना? यही स्कूल है, ये बिल्डिंग यही ऑफिस हुआ करता था। अच्छा, ये ऑफिस है। जी, और उनके ज़माने में अभी तो उधर चला गया +2 होने के बाद, लेकिन उस समय हेडमास्टर उसमें रहते थे, जो फेरा हुआ है उसी में ना, यहीं पे रहते थे। यहीं पर। यही वो बिल्डिंग है और यही वो प्रिंसिपल का स्कूल है। जब विनय बाबू यहाँ पढ़ाई करते थे और इस पढ़ाई के दौरान जो ये बिल्डिंग था वो स्कूल का यही बिल्डिंग था। और इसी स्कूल से अभी तक नहीं हुआ है। वो पढ़ करके यहाँ से निकले और IPS बने और आज बिहार पुलिस महानिदेशक के पद पर हैं। आपको बता दें कि ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, इसे ही बिल्डिंग उस समय था। उस दौरान इनके मित्र और जो साथी लोग थे यहीं पढ़ाई करते थे। यह पूरी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उन्हीं के विद्यालय की हैं। सर है मिथिलेश कुमार सिंह। अच्छा, ये आपके बगल के कन्हौली का है, वो भी बहुत मतलब स्कॉलर उनके पीछे। इधर क्लास कौन था उन लोग का? उनका जरा क्लास दिखाइएगा जहाँ से वो पढ़े थे। लेबोरेटरी था जी। और इसी क्लास में 10वां का क्लास होता था उनका। अभी 10वां सस्पेंड है। ये था, इसी में बैठते थे। हाँ, ये इसमें मतलब 10वां छात्रा। अच्छा, उधर 9 छात्रा। यही बेंच डेस्क है। हाँ, डेस्क बेंच वही सब है, सब यही और बेंच और डेस्क है जिस पर उस वक्त पढ़ाई किया करते थे विनय बाबू। और यह उस स्कूल की तस्वीर है, उस क्लासरूम की तस्वीर है जो मैं आपको दिखला रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई करके अपनी सजगता से और अपने कठिन मेहनत के वजह से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है।